अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट उस्मान रज़ाक आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाइव टॉक। आज मैं आपके सामने एक नई स्टोरी के साथ हाजिर हूँ। ये कहानी पाकिस्तान के निज़ाम अदल की अक्कासी है। लाइव टॉक फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। एक शख्स एक ज़िबा की हुई मुर्गी लेकर मुर्गी फ़रोश की दुकान पर गया और कहा कि भाई ज़रा इस मुर्गी को काट कर मुझे दे दो। फिर मुर्गी फ़रोश ने कहा कि मुर्गी रख कर चले जाओ, आधे घंटे बाद आकर ले लेना। इत्तफाक से शहर का काजी मुर्गी फ़रोश की दुकान पर आ गया और दुकानदार से कहा कि मुझे मुर्गी दे दो। तो दुकानदार ने कहा मुर्गी ख़त्म हो गई है और ये जो पड़ी हुई मुर्गी है ये किसी और की है। काजी ने कहा कोई बात नहीं, यही मुर्गी मुझे दे दो और जब मुर्गी का मालिक आए तो उसे कहना कि मुर्गी उड़ गई है। तो दुकानदार ने कहा कि ऐसा कहने का भला क्या फ़ायदा, मुर्गी तो उसने ख़ुद ज़िबा करके मुझे दी थी, तो फिर ज़िबा की हुई मुर्गी कैसे उड़ सकती है। काजी ने कहा मैं जो कहता हूँ उसे गौर से सुनो कि जब मुर्गी का मालिक आए तो उसे कहना कि मुर्गी उड़ गई है। मुर्गी का मालिक ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा मुकदमा लेकर मेरी अदालत में ही आएगा। तो मुर्गी के मालिक ने काजी को कहा कि अल्लाह सबका पर्दा रखे और मुर्गी काजी को पकड़ा दी। काजी मुर्गी लेकर निकल गया तो इतने में ही मुर्गी का मालिक भी आ गया और कहा क्या मेरी मुर्गी काट दी है। तो दुकानदार ने कहा कि आपकी मुर्गी मैंने तो काट दी थी मगर वो मुर्गी उड़ गई है। तो मुर्गी वाले ने हैरान होकर पूछा भला वो कैसे उड़ गई, वो तो मैंने खुद अपने हाथों से ज़िबा करके तुम्हें दी थी, तो कैसे उड़ गई। तो दोनों में पहले तो नोक-झोंक हुई और उसके बाद बात लड़ाई तक पहुंच गई, जिस पर मुर्गी वाले ने कहा कि चलो काजी की अदालत में चलते हैं, अब वही फ़ैसला करेंगे। और वो दोनों काजी की अदालत की तरफ चल पड़े। दोनों ने अदालत में जाते हुए रास्ते में देखा कि दो आदमी लड़ रहे हैं, जिनमें एक मुसलमान है और दूसरा यहूदी। उनको छुड़ाने की कोशिश में दुकानदार की उंगली यहूदी की आंख में जा लगी और यहूदी की आंख ज़ाय हो गई। इतने में लोगों ने दुकानदार को पकड़ा और कहा कि तुमको अदालत लेकर जाएंगे। बस होना क्या था, इतने में दुकानदार पर 2 मुकदमे बन चुके थे। लोग मुर्गी फ़रोश को लेकर जब अदालत के करीब पहुँचे तो मुर्गी फ़रोश लोगों से अपने आप को छुड़ाकर भागने में कामयाब हो गया, मगर लोगों के पीछा करने पर वो एक मस्जिद में दाखिल हुआ और उसकी मीनार पर चढ़ गया। लोग जब उसको पकड़ने के लिए मीनार पर चढ़ने लगे तो उसने डर के मारे मीनार के ऊपर से छलांग लगाई और नीचे एक बूढ़े आदमी पर जा गिरा, जिससे वो बूढ़ा आदमी मर गया। फिर होना क्या था, बूढ़े आदमी के बेटे ने लोगों के साथ मिलकर मुर्गी फ़रोश को पकड़ लिया और उसको लेकर काजी की अदालत में पहुंच गए। काजी मुर्गी फ़रोश को देखकर हंस पड़ा क्योंकि उसे मुर्गी याद आ गई थी, लेकिन बाकी 2 मुकदमों का उसे इल्म नहीं था। जब काजी को तीनों मुकदमे के बारे में बताया गया तो काजी ने सर पकड़ लिया। इतने में काजी अपनी किताबों को उलट पुलट करने लगा और लोगों से कहा कि ये जो 3 मुकदमे इस मुर्गी फ़रोश पर हैं कि इनका हम यके बाद दीगरे फैसला करेंगे। सबसे पहले अदालत में मुर्गी के मालिक को बुलाया गया। काजी ने मुर्गी के मालिक से पूछा कि इस मुर्गी फ़रोश पर तुम्हारा क्या दावा है। मुर्गी के मालिक ने काजी को कहा कि काजी साहब, मैंने ख़ुद मुर्गी ज़िबा करके इसको काटने के लिए दी, लेकिन जब मैं इसके पास मुर्गी लेने के लिए पहुंचा तो ये मुझे कहने लगा कि मुर्गी तो उड़ गई है, इसने मेरी मुर्गी चुरा ली है। काजी ने मुर्गी के मालिक को कहा कि तुम्हारी मुर्गी कैसे उड़ सकती है, क्या तुम अल्लाह और उसकी कुदरत पर ईमान नहीं रखते। मुर्गी के मालिक ने कहा जी मैं ज़रूर रखता हूँ, अल्लाह पर और उसकी कुदरत पर पूरा ईमान है मेरा। इतने में काजी ने कहा क्या अल्लाह बोसीदा हड्डियों को दोबारा ज़िंदा करने वाला नहीं, तो तुम्हारी मुर्गी का ज़िंदा होकर उड़ना इसमें क्या भला मुश्किल है। ये सुनकर मुर्गी का मालिक खुश हो गया और उसने अपना केस वापस ले लिया। इतने में काजी ने अपने सिपाही को हुक्म दिया कि दूसरे मुद्दई को बुलाओ। यहूदी को अदालत में लाया गया तो उसने काजी से अर्ज़ की काजी साहब, इसने मेरी आंख में उंगली मारी है और मेरी आंख ज़ाय हो गई है, लिहाजा मैं अपना बदला लेना चाहता हूँ और अपनी उंगली इसकी आंख में मारकर इसकी आंख भी ज़ाया करूँगा। काजी ने कुछ देर सोचा और बोला मुसलमान पर गैर मुस्लिम की दियत निसफ़ है, इसलिए पहले ये मुसलमान तुम्हारी दूसरी आंख भी फोड़ेगा, फिर तुम इसकी एक आंख फोड़ सकते हो। जब यहूदी ने काजी की ये बात सुनी तो उसने कहा कि मैं अपना केस वापस लेता हूँ। काजी ने सिपाही को हुक्म दिया कि तीसरे मुद्दई को भी बुलाया जाए। मरने वाले बूढ़े आदमी का बेटा आगे बढ़ा और काजी से अर्ज़ की कि काजी साहब, इस आदमी ने मीनार पर चढ़कर मेरे बाप पर छलांग लगाई जिससे वो मर गया। काजी साहब ने थोड़ा सा सोचा और उस नौजवान से कहा ऐसा करो, तुम लोग उसी मीनार पर जाओ और मुद्दई इसी मीनार पर चढ़कर मुद्दई अलैह मुर्गी फ़रोश पर उसी तरह छलांग लगाए जिस तरह मुर्गी फ़रोश ने उसके बाप पर छलांग लगाई थी। तो इतने में नौजवान चौंक उठा कि काजी साहब, ये आप क्या कह रहे हैं,
कि अगर ये मुर्गी फरोश नीचे से दाएं बाएं हो गया तो मैं तो नीचे गिरकर मर जाऊंगा। काजी ने कहा, ये मेरा मसला नहीं, मेरा काम अदल करना है। तुम्हारा बाप दाएं बाएं क्यों नहीं हुआ? होना क्या था, नौजवान ने अपना दावा वापस ले लिया। नतीजा कि अगर आपके पास काजी को देने के लिए मुर्गी है तो काजी के पास आपको बचाने के लिए हज़ारों हुनर हैं। उम्मीद है पाकिस्तानी निज़ाम अदल के तनाज़ुर में आप इस कहानी का मतलब समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।